गुड इवनिंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्शन एनालिसिस और स्टैट्स से भरपूर देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और ये आईपीएल सीजन 18 है जहां हर ओवर एक नई कहानी कहता है और हर मैच रोमांचक हो जाता है। और ऐसा ही एक रोमांचक बेहद नजदीकी मुकाबला हुआ बीती शाम चेन्नई में, लेकिन लगातार चेपोक में 5वीं हार के साथ ही सीएसके का आईपीएल 2025 का सफर खत्म हो गया। मुकाबला नजदीकी था और कहते हैं कि मुकाबला नजदीक और दूर का, उसमें फासला सिर्फ कुछ ही रनों का था और ये जो फासला था वो कम किया युजवेंद्र चहल के चौके ने। बॉलिंग करते हुए चौका लगाया, हैट्रिक नहीं बल्कि 4 विकेट उन्होंने हासिल किए और इसी के साथ एक इतिहास भी रच दिया और जबरदस्त जो है वो जीत हासिल की। और पहले चेन्नई ने बल्लेबाजी करते हुए 19.2 ओवर में 190 का स्कोर बनाया, जो स्कोर 200 के पार भी जा सकता था, लेकिन युजवेंद्र चहल ने उन्हें रोक दिया। सैम करन ने सबसे ज़्यादा 88 रनों की पारी खेली, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ और उसके बाद पंजाब किंग्स ने ज़बरदस्त अंदाज में खेल दिखाया और 19.4 ओवर में ही 6 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। चेन्नई के लिए खलील अहमद और पथराना ने 2-2 विकेट चटकाए, लेकिन टीम को हार से नहीं बचा सके। ये चेन्नई की 10 मैचों में 8वीं हार रही और इसी के साथ वो प्लेऑफ के दौर से बाहर हो गई। सिर्फ 4 अंक उसे मिले, जबकि पंजाब किंग्स ने जीत हासिल की और अब 13 अंक के साथ वो दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। और इस दौरान जो चेन्नई के फैंस थे वो जाहिर तौर पर निराश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये दूसरी बार है लगातार जब टीम प्लेऑफ में भी जगह नहीं बना पाई है। और ऐसा जब 2022 में हुआ था तो 2023 में टीम ने शानदार वापसी भी की थी। फिर एक बार लोग इसी तरह की उम्मीदें कर रहे हैं। इसके साथ ही आज के मुकाबले की हम बात करेंगे, जो मुकाबला होने वाला है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच, और ये मुकाबला जयपुर में खेला जाएगा। और यहाँ आपको ये बता दें कि जिस तरह से पिछले मुकाबले में शानदार तरीके से 8 विकेट से जीत हासिल की थी राजस्थान रॉयल्स ने, उसके बाद उनका हौसला जो है वो बढ़ा हुआ है। हालांकि अगर हम आमने सामने के मुकाबलों की बात करें तो ये 29 बार आमने सामने आए हैं, 15 बार मुंबई इंडियंस ने, जबकि 14 बार राजस्थान रॉयल्स ने जीत हासिल की है। और इसके साथ ही अगर हम कुल मुकाबलों की बात करें तो अभी 10 में से 6 मुकाबले जो हैं इस सीरीज में वो जीते हैं मुंबई इंडियंस ने, जबकि राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 3 मुकाबले ही जीत पाई है। तो पहले हम बात करते हैं 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग जिस तरह से प्लेऑफ से बाहर हो गई और इसी के साथ 2025 में उसका सफर खत्म हो गया है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर सरनदीप सिंह और साथ ही पूर्व क्रिकेटर नोएल डेविड। सरनदीप, कहते हैं कि हार और जीत का जो फासला है वो सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप मान ले तो हार है और ठान ले तो जीत हो जाती है। क्या आपको लगता है कि सीएसके इस टूर्नामेंट में वो कभी वो कॉन्फिडेंस में नजर ही नहीं आई? ऐसा लग रहा था कि शायद वो हार ही मान चुके हैं। नजदीकी मुकाबला बीती शाम भी हुआ और यहाँ भरोसा, कॉन्फिडेंस काम आता है और हमने देखा कि फिर एक बार वो दिखा नहीं, वो जीतने की लालसा दिखी नहीं। देखिए, ये जो इस साल सीजन जो सीएसके का घटा है, जो हार मिली है, जो अच्छी चीजें नहीं हुई है, वो कहीं ना कहीं एक चीज ये देखी जाती है, जब अब इतनी मेगा ऑक्शन हुई थी, जब टेबल के ऊपर इतने सारे खिलाड़ी आपके पास आए थे, तो आपने इस ऑक्शन टेबल पे क्या किया? आपने क्यों नहीं ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को पिक किया? क्यों नहीं आप आशुतोष शर्मा के लिए गए, निहाल विडेरा के लिए गए? कई नई यंगस्टर्स हमने देखे हैं, कईयों ने पिक किए हैं, जो इतने अच्छे प्लेयर हैं वो नहीं पिक किए गए। वही कहीं ना कहीं आपको मुश्किल जरूर आई है यहाँ पे आके, क्योंकि ये सेम सेट ऑफ प्लेयर बार बार खेलते रह रहे थे, वो उतना परफॉर्म इस सीजन नहीं कर पा रहे। पहले 3-4-5 मैच के बाद तो अब कल के मैच में तो ऐसा लगा था कि सीएसके बस वो खेलने आ रही है कि हाँ भी एक 14 मैच है वो हमें पूरे करने कैसे भी करके। विनिंग का कोई हाँ इंटेंट नहीं था उनके पास, रन बने भी हैं बट गेंदबाजी बहुत ज्यादा हल्की हो रही थी, वो उनके नहीं आई और इजीली पंजाब ने इस गेम को जीता। जी बिल्कुल। नोएल, हमने सुना जब टॉस हो रहा था तो जिस तरह से धोनी ने कहा कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं अगला भी मैच खेलूंगा या नहीं, क्या ये उनका विदाई भाषण था? हम ये माने, क्योंकि 3-4 साल से लगातार हम पूछ तो यही रहे हैं, लेकिन ये जो सीजन था ये वाकई बहुत बुरा था और इसको सीएसके के फैंस जल्दी ही भूलना चाहेंगे। देखिए, ये धोनी कहना चाहता टॉस में कि उनकी विदाई है या विदाई नहीं है, क्योंकि ये 4 साल से चल रहा है। दस अब तो है कि वो कंटिन्यू करना चाह रहे नहीं, क्योंकि देखिए हालत तो बहुत खराब है सीएस के, जैसा सरनदीप ने कहा है ना, जैसा ऑक्शन टेबल पे सब बड़े बड़े डिग्निटरीज बैठे हुए थे, चूज नहीं कर पाए टीम को, वही हालत दिख गई। तो अभी ये भी है कि धोनी डिसाइड करना चाहिए कि आप उसको जाना चाहिए या
कंटिन्यू करना चाहिए एज अ मेंटर, नॉट एज अ प्लेयर, बिकॉज इट इज टाइम कि समटाइम्स इट देयर इज एन comes an end to everything, कहते हैं ना. I think that's the end. I think it is all depends now कि CSK क्या चाहती है धोनी से as a mentor next year और as a captain back again. पता नहीं क्या, it all depends on CSK again. बिल्कुल, अब देखते हैं आगे का सफ़र क्या होता है, वो अगले साल ही होगा क्योंकि इस साल का सफ़र तो ख़त्म हो गया है चेन्नई सुपर किंग्स का। और अब बात करते हैं आज के होने वाले एक और बड़े मुकाबले की। मुकाबला है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का और ये मुकाबला जयपुर में खेला जाएगा। और जिस तरह से पिछले मुकाबले में ज़बरदस्त जीत हासिल की है, हौसले बुलंद है राजस्थान रॉयल्स के भी। आमने सामने की अगर हम बात करें तो 29 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें 15 बार मुंबई इंडियंस ने और 14 बार राजस्थान रॉयल्स ने जीत हासिल की है। और अगर हम इस टूर्नामेंट की ही बात करें तो यहाँ बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है राजस्थान रॉयल्स का, सिर्फ 3 मुकाबले वो जीती है 10 में से, जबकि मुंबई इंडियंस ने 6 मुकाबले जीते हैं और वो अच्छी लय में नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये भी है सरनदीप जी कि ये जो हौसला आया है, जिस तरह से गुजरात टाइटंस को जिताया, जो जबरदस्त फॉर्म में है, 8 विकेट से जिताया, क्या आज उम्मीद करें कि वो लय बरकरार रहेगी या फिर मुंबई जो है वो जिस तरह से उसने वापसी की और पॉइंट्स टेबल में ऊपर पहुंची है उसका दबदबा देखने को मिलेगा? देखिए, उससे भी ज्यादा चीज अगर मैं जो इंटरेस्टेड हूँ इस मैच को लेके कि मैं क्या देखना चाहता हूँ, वो वैभव रघुवंशी का मुकाबला देखना चाहता हूँ जसप्रीत बुमराह के सामने। तो जिस तरह से उस बच्चे ने पारी खेली है, जो उसने रिकॉर्ड बनाया, 35 बॉलों पे 100 बनाया, और सारे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, ईशांत शर्मा हो, आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा हो, रशीद खान हो, मोहम्मद सिराज हो, सबकी उसने पिटाई लगाई है वॉशिंगटन सुंदर को लेके। लेकिन ये वो ठीक है, वो जो हो गया, लेकिन आज की मैच में चर्चा है कि अब एक खिलाड़ी का एक नाम बन गया है, ये आते ही पहली बॉल पे छक्के उड़ाता है, ये कभी भी गेम को अपनी तरफ कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आज जसप्रीत बुमराह और वैभव रघुवंशी का जो मुकाबला होगा, इस पे नजर सबसे ज्यादा होगी। मैं तो कल से वेट कर रहा हूँ कि मैच जल्दी से शाम बजे स्टूडियो जाऊं, बात देखो तो सही कि आज वो पहला गेंद जसप्रीत बुमराह क्या डालते हैं और वैभव रघुवंशी पहली गेंद पे क्या आक्रमण करते हैं, क्या वो छक्का मारने को देख रहे कि नहीं देख रहे। ये अलग चीज हो गई। और मुंबई इंडियंस एक बैटर, हाँ प्लीज नोएलिया। नहीं मैं एब्सोल्युटली सहमत हूँ सरनदीप सर। शायद ट्रेंट बोल्ट को भी देखना चाह रहा हूँ कि वो कैसा खेलते हैं, ट्रेंट बोल्ट को भी। नहीं डेफिनेटली, क्योंकि उनका इंटेंट सही रहेगा, आओ और मारो आगे, चाहे जसप्रीत बुमराह हो या ट्रेंट बोल्ट हो सामने। लेकिन देखिए एक विश्वास जिताया उसने राजस्थान रॉयल्स के अंदर कि वो इनिंग खेल के कि दोबारा से अब आप क्या है कंटेंशन में है। यहाँ पे क्या होता है, जब टीम नीचे से ऊपर आ रही होती है, वो जिसको ऊपर हराना शुरू करती है उसका गेम खराब करना शुरू करती है। मुंबई इंडियंस एक अच्छा खेलती आ रही, जीतती आ रही। यहाँ मुंबई इंडियंस अब ये नहीं कर सकती कि 12 में अगर यहाँ से एक आध मैच हारे फिर वो एक लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि 6 टीमें हैं जो 10 और 12 के बीच में घूम रही है। एक आरसीबी 14 पे गई है और पंजाब 13 पे है, लेकिन उनकी भी लड़ाई जारी है कि अभी भी और 4 मैच बाकी है। अगर उनमें से चारों ही हार गए तो पता चले 13 पे या 14 पे न रह जाए, नीचे से टीमें ऊपर आ जाए। तो इस समय जो टाटा आईपीएल है एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे खड़ा है। बिल्कुल, एक एक मैच जो है और एक एक पॉइंट के लिए अब संघर्ष शुरू हो गया है। और अब देखना होगा कि राजस्थान रॉयल्स अपनी टॉप 4 की उम्मीदें आज बरकरार रखती है या नहीं रखती है, क्योंकि कोशिश उसकी यही है। अब जरा हम मुकाबलों की अगर हम बात करते हैं तो जयपुर में 8 बार इनका आमना सामना हुआ है। राजस्थान ने 6 बार यहाँ पर जीत हासिल की है, यानी अपने मैदान पर उसका रिकॉर्ड अच्छा है। हालांकि इस सीजन में अच्छा नहीं हुआ है, 3 मुकाबले खेले उसमें से 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा है अपने ही मैदान पर। ये हम आपको बता रहे हैं, ये जो हिसाब यहाँ पर दिख रहा है। अब ये है कि आज एक बड़ा मौका हो सकता है। आईपीएल में ओवरऑल जो हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें नोएल, इन दोनों के परफॉर्मेंस में 15 और 14 का डिफरेंस है। लेकिन इस टूर्नामेंट पे जो है वो अलग बिल्कुल हालात हैं। 6 और 3 जो है वो मैच इनका है। लेकिन आज आपको क्या लगता है किस तरह से ये मैच आगे बढ़ सकता है अपने होम ग्राउंड में पिछले मुकाबले की जीत के बाद, और जिस तरह से एक हौसला बढ़ा है राजस्थान रॉयल्स का कि अभी भी हम गेम में हैं? बिल्कुल, देखिए आज का मैच जो है एक सिंक्लेटिंग मैच रहेगा, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबकी नजर एक पे रहेगी। जैसा सरनदीप ने कहा, सबकी नजर एक पे रहेगी, वो वैभव के ऊपर रहेगी कि एक फिर से एक चमत्कार लेके आ सकते हैं आज के मैच में। क्या वही पिटाई करेंगे जो बॉलर्स है मुंबई इंडियंस की, उनको पिटाई कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि जैसा जसप्रीत बुमराह है, ट्रेंट बोल्ट है, काफी अच्छे बॉलर्स है। क्या वही कंटिन्यू करेंगे, जो फॉर्म में है वो फॉर्म कंटिन्यू करेंगे? सबकी नजर उस पर रहेगी। बट अगर मैं कहूँ कि अगर राजस्थान रॉयल्स अपसेट किए तो अगेन देयर विल बी अ चेंज इन द पॉइंट्स टेबल अगेन। आई थिंक ये लड़ाई काफी अच्छी रहेगी
ऊपर नीचे होते रहेगी पॉइंट्स टेबल पे मुंबई इंडियंस। बट मुंबई इंडियंस को ये लगातार रहेगा कि ये जीत इंपॉर्टेंट है उनकी, कि वो नंबर 2 पे आए और स्टेबल करे अपनी पोजीशन Right. आगे 3 मैचेस के लिए। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट कॉन्टेस्ट ऑन दी कार्ड बिकॉज ग्राउंड छोटा है। जो भी टॉस जीतेगा आई थिंक दे विल ट्राई टू चेस, सेकेंड इनिंग में चेस करने को लगेंगे बिकॉज एडवांटेज उठाएंगे ग्राउंड की जो सर्कमस्टांसेस है ग्राउंड का। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ स्प्लिटिंग मैच। बिल्कुल, और आपने ग्राउंड की बात की है तो जरा इस ग्राउंड के बारे में भी बता देते हैं कि इतिहास क्या कहता है, रिकॉर्ड क्या कहता है। यहाँ जो सवाई मानसिंह स्टेडियम में अब तक 60 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 39 यानी 39 में चेस करने वाली टीम जीती है। ऐसे में इस पिच का जो नेचर है उसे देखते हुए हम क्या कहेंगे शरणदीप जी? हमने ये भी देखा है कि शुरुआत में थोड़ी सी जो है वो मुश्किल होती है बल्लेबाजी करना, लेकिन सेकंड इनिंग में जो पारी है वो बल्लेबाजी आसान थोड़ी हो जाती है, वो पारी आसान हो जाती है। लास्ट मैच में भी हमने यही देखा था। बिल्कुल, अभी नोएल ने भी वही चीज बोली है कि आपको जब आप सेकंड चेस करते हैं तो विकेट इजी हो जाता है, ग्राउंड छोटा होता है, शॉट्स मारने आसान हो जाते हैं। लेकिन जब चीजें आसान होती है उसमें सबसे एक मुश्किल काम आता है शॉट सिलेक्शंस। अगर आप शॉट सिलेक्शन गलत करते हैं तो फिर आपकी कहीं ना कहीं टीम में ना मुश्किलें आती है। सडनली हम देखते हैं कि मैच बड़ा अच्छा चल रहा है, 6 ओवर 60 रन, सडनली 2 आउट होते हैं, वो एक शॉट सिलेक्शन की वजह से, गलत शॉट की वजह से होते हैं। क्योंकि जब चीजें आपकी तरफ चल रही हैं आप भी थोड़े से इजी चीजों को लेना शुरू कर देते हैं। पर मुंबई इंडियंस को ये ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि तो टॉस जीतना जरूरी है, लेकिन अगर टॉस किसी के हाथ में नहीं होता, कोई भी हार जीत सकता है। लेकिन जो नंबर 1 टीम होती है जो टूर्नामेंट जीतने को देख रही है, वो कह रही बैटिंग पहले आए या बाद में आए, गेंदबाजी पहले आए बाद में आए, हमें अच्छा करना ही करना, अच्छा परफॉर्म करना ही है। और आप कम से कम 20-20 साल से सारे प्लेयर क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको सबको पता है कि ड्यू फैक्टर आएगा, उसमें गेंदबाजी किस तरह से की जा सकती है, क्या फील्ड प्लेसमेंट हो सकती है, किस लेंथ पे गेंदबाजी करनी है। तो इसकी सारी प्रैक्टिस हो चुकी होती है। ये अब टीमों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि ड्यू फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा। गेंद तो अगर आप अच्छी जगह पर डालेंगे, प्रेशर बनाएंगे तो मुश्किलें खड़ी करेंगे। और राजस्थान में क्या है कि ओपनर्स ही रन बना रहे हैं। अगर आप देखें अभी भी यशस्वी जायसवाल ही 400 के प्लस है। हाँ, वैभव रघुवंशी ने एक 100 बना के एक सोशल मीडिया में एक अलग से एक सेंसेशनल सी उसने दौड़ा दी हर जगह, उसी का नाम चल रहा है कि पता नहीं ये लड़का क्या कर जाएगा। बट बाकी मिडिल ऑर्डर्स को भी रन करने पड़ेंगे। ध्रुव जुरेल हो गया, हेटमायर हो गया, संजू सैमसन अनफिट है, रायन पराग वो पिछला सीजन जैसा था इस सीजन में बिल्कुल रन नहीं हो रहे, बल्ला नहीं चल रहा। तो अगर मिडिल ऑर्डर आपका रन नहीं बनाएगा तो ओपनर अगर नहीं चले तो फिर मुश्किलें राजस्थान रॉयल्स की। बिल्कुल, और क्योंकि आपने ओपनर का जिक्र कर दिया है तो जरा मैं भी बता दूं कि जो राजस्थान के ओपनर है यानी यशस्वी जायसवाल, उनका क्या रिकॉर्ड है। जबरदस्त खेल वो दिखा रहे हैं। 4 हाफ सेंचुरीज वो लगा चुके हैं और 149 का स्कोर उन्होंने किया है। लास्ट मैच में 70 नॉट आउट पर वो थे और वैभव का बहुत ही बखूबी साथ उन्होंने दिया, हौसला अफजाई उसकी की। और वैभव ने क्या स्कोर बनाए हैं, 101 पिछले मुकाबले में, उससे पहले 16 और 34 के साथ उन्होंने शुरुआत की थी अपने पहले मुकाबले की। ऐसे में नोएल आप देखिए जिस तरह से मैंने बताया कि यशस्वी 4 हाफ सेंचुरीज लगा चुके हैं, 149 का स्कोर उन्होंने किया है, यानी जबरदस्त फॉर्म में वो पहले से ही थे। अब उनका साथ देने के लिए आ गए हैं वैभव भी। आपको लगता है कि ये मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के लिए बड़ा सिरदर्द हो सकते हैं? इन दोनों से निपटना जो है वो सबसे क्रूशियल रहेगा मुंबई इंडियंस के लिए। देखिए यशस्वी काफी ग्रिटी प्लेयर है। अब देखिए, आप जब शुरुआत में 2-3 मैचेस में फेल हुए तो काफी चर्चे हुए बेचारे यशस्वी के बारे में। बट जो तरीके से कमबैक किए, अपने फॉर्म को वापस लेके आए, 4-4-50 कंसेक्यूटिव मारे, दैट इज अ ग्रेट साइन एज अ टॉप बैट्समैन। और ये देखना चाहिए कि यंगस्टर जो वैभव है साथ देंगे आज के गेम में। इट्स इम्पोर्टेंट कि 100 के बाद आप कंटिन्यू करें अपनी गुड फॉर्म पे। यस, यू आर गोइंग टू फेस द बेस्ट ऑफ द फुटबॉलर्स। ये मैच में आपको पता है, ही विल नो, बैक ऑफ द हेड उनके माइंड में रहेगा कि बुमराह है ये। बट सो बैरेस करके वो कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए दोनों यशस्वी के साथ कि एक अच्छी लंबी पार्टनरशिप, पावर प्ले को यूज करे। फर्स्ट 6 ओवर्स को जो बैटिंग है वही बैटिंग लगातार रखिए। एंड इट इज आपको नहीं लगता कि ये जो जितनी चर्चाएं हो रही हैं उससे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ गया होगा? उम्र भी बहुत कम है, सिर्फ 14 साल की उम्र है और इतनी सारी एक्सपेक्टेशन, इतनी सारी बातें, इतनी सारी चर्चाएं, शायद थोड़ा सा प्रेशर भी आ गया होगा शरणदीप। देखिए मैंने तो 14 साल की उम्र में खेलना शुरू किया था
तो यहाँ तो इसने 100 बना दिया आईपीएल में। देखिए वो उम्र ऐसी है कि मुझे नहीं लगता है कि उसके ऊपर कोई प्रेशर होगा, क्योंकि उसका जो खेलने का तरीका है वो प्रेशर लेके खेलने वाला तरीका नहीं है। वो पहली बॉल से बल्ला घुमाने वाला, और टीम मैनेजमेंट का यही उनको संदेश भी यही रहा होगा कि यही गेम प्लान है, यशस्वी जायसवाल आपके साथ खेलेंगे आराम से, आपको जो मिलते जाएगा आप रन रेट को चलाते रहना, क्योंकि पहले अगर उनकी 2-4 लग गई थी और वो कॉन्फिडेंस में कॉन्फिडेंस डेफिनेटली होगा 100 बनाने के बाद, अगर वो 2-4 हिटें उनकी लग गई तो 6 ओवर में 70-80 रन आपको कभी भी लगा सकते हैं। वो मुंबई इंडियंस नहीं चाहेगी ऐसा करने के लिए, खासकर जसप्रीत बुमराह, बिकॉज वो मॉडर्न डे ग्रेट्स है, दुनिया का नंबर 1 तेज गेंदबाज है, उसने देख लिया कि वेबर, रघुवंशी क्या बल्लेबाजी करते हैं, किस तरीके से हिटिंग करते हैं, उस हिसाब से उनका गेम प्लान और ट्रेंट बोल्ट का गेम प्लान और दीपक चहर तीनों का यहाँ पे तैयार रहेगा। पर ये देखना जरूरी है कि दीपक चहर ट्रेंट बोल्ट शुरू करते हैं या फिर जसप्रीत बुमराह, क्योंकि अगर स्लो गेंदबाज शुरू करेगा करना, फिर माइट बी वेबर, रघुवंशी जो है वो उनका बल्ला चल सकता है, लेकिन इसको आउट करने के लिए आई थिंक बुमराह को नया। अच्छा, आपने ट्रेंट बोल्ट का जिक्र कर लिया है तो हमने ये भी देखा है कि पावर प्ले के जो ओवर्स होते हैं उसमें वो हमेशा बहुत असरदार साबित होते हैं, चाहे पहले बॉलिंग करने को मिले या फिर दूसरी बार बॉलिंग करने को मिले। आपको लगता है कि पहले 6 ओवर जो हैं नोएल, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल होंगे दोनों तरफ से, या तो ये दोनों आप बल्लेबाजी में ऐसा कुछ कर देंगे या फिर उधर से ऐसा कुछ हो जाएगा? आई थिंक पूरी मैच फर्स्ट 6 ओवर्स में डिपेंड होते हैं, क्योंकि अगर आप बॉलर है तो आप इनिशियल विकेट्स लेने को देखते हैं, जैसा ट्रेंट बोल्ट है, यू नो, आप उनकी रिकॉर्ड देखिए, आप कभी भी उन्हें ब्रेक थ्रू दिए हैं पहले ही 3 या 4 ओवर के अंदर उन्हें ब्रेक थ्रू दिए हैं काफी मुंबई इंडियंस के लिए। आई थिंक वो एक रिकॉर्ड है उनके लिए, एंड इज ए वेरी डेंजरस बॉलर जब पावर प्ले की बॉलिंग में आते हैं, क्योंकि उन्होंने बॉल को स्विंग कराते हैं, बॉल को बाहर भी लेके जाते हैं। तो आई थिंक इज अ वेरी सेंसिबल बॉलर, और काफी लंबी क्रिकेट खेल चुके हैं न्यूजीलैंड के लिए और काफी फ्रेंचाइजीज के लिए भी। आई डोंट थिंक उनको कोई प्रेशर रहेगी कि बस सामने कौन है क्या है, वो आगे आएंगे, डालेंगे, और उनकी जो कोशिश रहेंगी विकेट लेने की वो लेते रहेंगे। आई थिंक ये एक जहां पर वैभव और यशस्वी को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 2 महान खिलाड़ी जो है ऑपोजिशन में है, जो उनके they will be raring to go against them. तो I think बिल्कुल, ये बहुत ही जो यंग बडिंग प्लेयर्स हैं और जो आप वेटरन बन चुके हैं, जो अपने आप को साबित कर चुके हैं, जिनसे पूरी दुनिया खौफ खाती है, उन बॉलर्स के बीच का ये मुकाबला जबरदस्त देखने को मिलेगा। एक बार मुंबई इंडियंस के जो टॉप स्कोरर है उनकी तरफ नजर डाल लेते हैं। रोहित शर्मा का जो आंकड़ा बता रहे हैं हम आपको, पिछले मुकाबले में 12, उससे पहले 70, उससे पहले 76, 26 और 18, ये उनका स्कोर है। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो पिछले मुकाबले में हाफ सेंचुरी लगाई थी, 54, 40, 68, 26 और 40, ये स्कोर उनका है। सरनदीप जी, अभी जिस तरह से हमने देखा शुरुआत में लड़खड़ाने के बाद मुंबई इंडियंस जो है वो बिल्कुल अब सेटल हो गई है और धीरे धीरे जो है वो पायदान पर आगे बढ़ती जा रही है। आपको लगता है कि अब कुछ चेंजेस करने की जरूरत है जिससे थोड़ा खेल जो है वो और अग्रेसिव हो, या फिर एकदम बेस्ट चल रही है, अपने बिल्कुल सही लय में है? देखिए, इनको 2 खिलाड़ियों की सख्त जरूरत थी, रोहित शर्मा का फॉर्म में आना और जसप्रीत बुमराह का फिट होकर टीम में वापस आना। वो दोनों इनके पास वापस आ चुके हैं, और इसलिए देखिए जिस मैच में रोहित शर्मा ने रन बनाया, मुंबई इंडियंस बड़े आसानी से जीती, और जसप्रीत बुमराह है कि रन देते नहीं, ऊपर से आपकी विकेटें लेते आ रहे हैं। ये दोनों ही बैकबोन रही है मुंबई इंडियंस की पिछले 8-10 सालों से, इसलिए मुंबई इंडियंस इतना अच्छा करते आ रही है। और उससे अच्छी चीज है कि सूर्य कुमार यादव ने अपना फॉर्म बहुत जल्दी पकड़ लिया, वो इस टाइम टेबल पे नंबर 3 पे चल रहे हैं, उनके भी 400 सुपर रन है। तिलक वर्मा बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। नमन धीर एक ऐसा लड़का जो नीचे से आकर रेगुलर बेसिस पे उनके लिए रन बना रहा है, और रोहित का एक बड़े खूबसूरती से रिकल्टन बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं, ऊपर से वो भी तेजी से रन बना रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है। तो मुंबई इंडियंस को कुछ अब ज्यादा कुछ चिंताएं करने की जरूरत नहीं है, तेज गेंदबाजी अच्छा कर रही है, ओपनर्स रन बना रहे हैं, मिडिल ऑर्डर जबरदस्त फॉर्म में, इसी फॉर्म को कंटिन्यू करें। कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत इस टाइम मुंबई इंडियंस को नहीं यहाँ पे लगती। मुंबई इंडियंस को एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बैटल है वो दिखाने की हमें जरूरत है, क्योंकि पता बहुत ही क्रूशियल है ये भी। पहली बैटल जो है रोहित शर्मा वर्सेस संदीप शर्मा के बीच है। 44 गेंदों का आमना सामना हुआ, 38 रन बने हैं, 5 बार आउट, 27 गेंदें डॉट बॉल्स थी, 3 चौके 2 छक्के यहाँ पर लगे हैं। नोएल, अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 44 गेंदों में 5 बार आउट, यानी संदीप जो है वो रोहित शर्मा को पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं। आज भी क्या ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है, या फिर रोहित ने जो फॉर्म में वापसी का ऐलान किया है आज वो उल्टा करेंगे कुछ? शायद उल्टा होएगा आज, क्योंकि रोहित जब चल बसे तो ही इज क्वाइट डेंजरस, कोई बॉलर को सुनते नहीं है वो।
बट अनफॉर्चुनेटली संदीप शर्मा हेड टू हेड देखा गया तो 5 बार आउट कर चुके हैं, क्योंकि संदीप एक थिंकिंग बॉलर है, काफी अच्छा बॉलर है। बट लेट जो अगर आप पीछे के 3 मैचेस देखे या 4 मैचेस देखे, काफी बॉलिंग उतनी बहुत थोड़ी बहुत खराब कर रहे थे। आई थिंक शॉर्ट ऑफ प्लेन या नहीं तो फुल टॉस डाल रहे थे काफी, यू नो। तो आई थिंक एक एडवांटेज उठा सकते हैं अगर तो रोहित शर्मा टिक पड़े वहां तक, जब तक संदीप शर्मा आए बॉलिंग के लिए। आई थिंक he will be quite dangerous. I feel ये कॉन्टेस्ट जो है it will be a keen contest, but मैं देखना चाह रहा हूँ कि रोहित ओवरटेक करे संदीप शर्मा, क्योंकि अगर 5 बार आउट तो ये बिल्कुल इस मुकाबले में जहां राजस्थान रॉयल्स भारी पड़ रही है एमआई पर, तो अब दूसरा जो मैं कॉन्टेस्ट दिखाने वाली हूं उसमें मुंबई भारी पड़ रही है राजस्थान पर। यशस्वी वर्सेस जसप्रीत बुमराह। 16 गेंदों का ही एनालिसिस है, 19 रन मारे हैं, 1 बार आउट और 8 डॉट बॉल्स हैं। 19 में से 8, 16 में से 8 तो डॉट बॉल्स ही थी, 1 छक्का और 2 चौके लगा पाए हैं। सरनदीप जी यहाँ आप देख सकते हैं यशस्वी जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाते हैं जसप्रीत बुमराह के सामने। आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि लगातार अच्छे रन बना रहे हैं यशस्वी, लेकिन बुमराह के सामने नहीं चलती उनकी। देखिए बुमराह के सामने तो किसी की भी नहीं चली है और यशस्वी जायसवाल की क्या चलेंगी। बट यहाँ पे मैं फिर भी वही कहता हूँ, ठीक है यशस्वी जायसवाल अच्छे रन बना रहे हैं, सब चीजें, लेकिन मेरा जो सबसे पसंदीदा कॉन्टेस्ट है जिसकी कल परसों जब से वैभव ने 100 बनाया, मैं तो जसप्रीत बुमराह और वैभव का कॉन्टेस्ट देखने को तैयार हूँ कि आज ये कॉन्टेस्ट कैसे चलेगा। कभी आमना सामना नहीं हुआ इनका। बुमराह अच्छी गेंदबाजी करते हैं, जायसवाल रन बनाते आ रहे हैं और अच्छी फॉर्म में भी है, लेकिन ये एक लड़का इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। ये एकदम से एक सुपरस्टार बन के सामने आया, तो आज देखना पड़ेगा कि जितनी चर्चाएं हुई हैं, क्या वो सिर्फ लग गए, एक दिन था, एक किस्मत थी, ऊपर वाले ने आपके कर्मों में एक चीज लिखी हुई थी कि ये होगा आपके साथ, तो वो हो गया, या फिर वो लड़का सीख रहा है, वो जल्दी सीख जाएगा कि नहीं इन गेंदबाजों के सामने अटैक तो करना है। बिल्कुल, और ये मुकाबला हमने कभी देखा नहीं है, तो जाहिर तौर पर ये बहुत ही दिलचस्प होगा ये मुकाबला देखना। और एक और कॉन्टेस्ट है, जल्दी से इस पर बात कर लेते हैं। नीतीश राणा वर्सेस ट्रेंट बोल्ट। 30 गेंदों का एनालिसिस है, 50 रन, आउट नहीं कर पाए, 11 डॉट बॉल्स, 6 चौके 2 छक्के लगे हैं। नोएल, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नीतीश राणा और ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो बहुत ही जबरदस्त है। राजस्थान के लिए इस मुकाबले में ये एक बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। नीतीश राणा तो 2-3 मैचेस से रन्स कर रहे हैं, फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये कॉन्टेस्ट देखा इट विल बी अ कीन कॉन्टेस्ट, इसलिए क्योंकि ट्रेंट बोल्ट जो है वी ऑल नो कि क्या कर सकते हैं इनिशियल ओवर्स में। ये देखना है कि नीतीश राणा सर्वाइव बोल्ट वापिस आते हैं, क्योंकि देखते एक अगर ये जो सवाल अगर नॉर्मली होता है तो आप दोनों शायद मुंबई के साथ ही जाते। आज बताइए, जो पिछले मुकाबले में उसके बाद आप क्या क्लियरली कह सकते हैं कि आज मुकाबले में कौन जीतेगा? सरनदीप। देखिए मैं आज भी मुंबई इंडियंस के साथ जा रहा हूँ और वही जीतेगा, क्योंकि वो एक नॉक को अगर छोड़ दें तो टीम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। राजस्थान की बैटिंग लाइनअप जो स्ट्रगल कर रही है और मुंबई इंडियंस इस टाइम बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है और गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों उनकी चल रही है, तो मुश्किल रहेगी, इसलिए मैं एमआई के साथ जा रहा हूँ आज। गुजरात भी बहुत जबरदस्त फॉर्म में थी, मुंबई से भी बेटर। नोएल आप बताइए। देखिए मैं भी मुंबई इंडियंस के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि इनके पास जो बॉलर्स है, महान बॉलर्स है इनके पास। ये देखे बिकॉज दे हैव बुमराह, दे हैव ट्रेंट बोल्ट, दे हैव हार्दिक पांड्या, ये 3 महान खिलाड़ी है जो है। बिल्कुल, देखिए महान खिलाड़ियों और स्टार स्टडेड खिलाड़ी जो है पूरी टीम है मुंबई इंडियंस की, नो डाउट अबाउट इट। वहाँ महान बल्लेबाज और बॉलर्स हैं, तो यहाँ महान बनने की राह पर हैं कुछ ऐसे खिलाड़ी जो फ्यूचर के स्टार्स हैं। और देखते हैं कि ये जो मुकाबला होगा दोनों के बीच वो कैसा रहेगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरनदीप जी, और साथ ही नोएल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज होगा दिलचस्प मुकाबला राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। यह राजस्थान रॉयल्स का अपना मैदान, पिछले मुकाबला ये जीती थी, लेकिन मुंबई जो है अब वो वापसी कर चुकी है और उसकी कोशिश है कि वो जो पॉइंट्स टेबल है उसमें टॉप पर जगह बनाए और अपनी मजबूती से जो स्थिति है वो और बरकरार रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ दर्शकों का भी। फिलहाल क्रिकेट प्रेडिक्टर में इतना ही।